अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने 200 एमसीक्यूज से सिलेक्ट किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एंटी टेस्ट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यूज है कि माइलन शीट ऑफ द न्यूरॉन्स इज कंपोज्ड ऑफ। माइलन शीट ऑफ न्यूरॉन्स किस चीज़ से बनी हुई होती है? तो वो हमें पता है किस चीज से बनी होती है, स्फिंगोलिपिड से बनी होती है। स्फिंगोलिपिड्स से क्यों बनी होती है, इसकी रीजन क्या है कि एथेनॉल अमाइन एंड कोलाइन आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस फाउंड इन फॉस्फोलिपिड्स, जो कि ये दो हैं। एथेनॉल अमाइन एंड कोलाइन जो हैं, ये जो है फॉस्फोलिपिड्स में पाई जाती हैं, और जो वैक्सीज हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? प्रोडक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज की रिंग से कितने कार्बन जो हैं, कौन से कार्बन जो हैं वो बाहर पाए जाते हैं? वो हमें पता है कि कौन कौन से पाए जाते हैं। फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन जो है वो फ्रैक्टोज की रिंग से बाहर पाया जाता है। आंसर कंफर्म करते हैं, डेल्टा ही इसका आंसर है। तो फ्रैक्टोज कैन फॉर्म 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रैक्टोफ्यूरानोज, जिसमें जो 4 कार्बन्स और एक ऑक्सीजन जो होता है वो रिंग के अंदर होता है, विद इन रिंग। और वाइल द फर्स्ट एंड द लास्ट जो कार्बन एटम होता है बाहर रहता है। और फर्स्ट और लास्ट कौन सा होता है? फर्स्ट कार्बन एंड द सेकंड कार्बन जो होता है वो बाहर, फ्रैक्टोज रिंग से बाहर होता है। ठीक है, टिक आउट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 दुरुस्त होंगे और एक जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब कि मुख्तलिफ होगा उनसे, और हमने जो मुख्तलिफ है वो बताना है। इनमें से जो सेलुलोज है, हमें पता है कि सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड है। ग्लैक्टोज क्या है? हमें पता है क्या चीज़ है, ये मोनोसेक्राइड है। एगर क्या है? ये पॉलीसेक्राइड है। और पैक्टिन भी पॉलीसेक्राइड है। इसमें से जो 3 है ना, ये वाले 3, ये क्या चीज़ है? पॉलीसेक्राइड्स हैं। क्या है? पॉलीसेक्राइड्स हैं। जबकि ये वाला जो ग्लैक्टोज है ये क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। ठीक है, तो हमारा कौन सा इसमें से कौन सा है? 4 में से कौन सा मुख्तलिफ है? एक कौन सा है? वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? इसका बीटा आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है ना सेलुलोज और एगर एंड पैक्टिन जो है वो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है, और ग्लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेक्राइड इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ डैश वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने रिलीज करती है वाटर मॉलिक्यूल? क्या फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेक्राइड जब बनता है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं? तो कितने होते हैं? 1 होते हैं, 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, या 4? तो इसका आंसर जो होगा वो बीटा होगा, 2 निकलते हैं। जो होता है ना ट्राइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स है कंटेनिंग, जिसमें 3 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। देयर इज ए सिंगल ग्लाइकोसाइडिक। एक जो ग्लाइकोसाइडिक होता है वो किधर होता है? 2 एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में होता है। ठीक है, एक। और जो तीसरा जो है मोनोसेक्राइड जो होता है विल बाइंड टू ऑलरेडी बाउंड्स डाइसेक्राइड बाय फॉर्मिंग एन अदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसकी वजह से हमें देयर विल बी ए 2 ग्लाइकोसाइडिक एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज फ्रॉम द ईच ग्लाइकोसाइडिक। मतलब कि जितने ग्लाइकोसाइडिक होंगे, 2 अगर ग्लाइकोसाइडिक हैं तो इसका मतलब है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं। कितने भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे इसका मतलब है कि उतने ही वाटर निकलेंगे। तो इधर हमें पता है कि 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने हैं, तो इसका मतलब है 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हीमोग्लोबिन कैरीज डैश ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना होता है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एटम्स कितने पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की जाती। अभी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 4 होगा, 8 होंगे ऑक्सीजन एटम्स, या 2 होंगे, या 1 होगा। तो हमें पता है कि कितने होंगे ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 8 होते हैं। कि किस तरह, मतलब कि 8 होते हैं। हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना हीमोग्लोबिन में, और जो उसमें ना 1 जो है हीम ग्रुप इन ई चेन विच कैन, जो कि
4 जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें एक जो हीम ग्रुप होता है हर चेन में, और हर जो हीम ग्रुप होता है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, और एटम कितने बन जाएंगे, 2 एटम बन जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पता है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है कैरी कितने, 8 ऑक्सीजन एटम करेगा। कितने, हमें पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कितनी हैं, वो हैं 4, और कितने 1 हीम ग्रुप कितने मॉलिक्यूल करता है, 1 करता है, और एटम कितने करता है, 4। तो इसका मतलब है 4 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 आंसर आएगा, और अगर मॉलिक्यूल की बात की जाती तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 4 आता, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मसल हीमोग्लोबिन पोजेसेस, क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है मसल हीमोग्लोबिन में, तो हमें पता है कि वो कौन सा होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। मायोग्लोबिन आल्सो कॉल्ड, मायोग्लोबिन को हम मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, क्योंकि मेड अप ऑफ ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है, और विच क्वाइल्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग ए टर्शियरी स्ट्रक्चर, आपस में ना वो क्वाइल हुई होती है और कौन सा स्ट्रक्चर बना रही होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, कौन सा बॉन्ड है कि जो पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का, किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, तो हमें पता है कौन सा है, वो बीटा है। CH बॉन्ड जो है वो जो है ना वो है केमिकल एनर्जी है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज का सोर्स है, ठीक है। इसका जो है ना एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि लिपिड जो है ना वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करते हैं, डबल एनर्जी कंटेन करते हैं, किसके मुकाबले में, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल एनर्जी जो होती है कंटेन करते हैं। क्यों, इनकी रीजन क्या है, इसकी जो रीजन है इसमें ना, क्योंकि CH जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। ये बुनियादी वजह यही है कि लिपिड्स में जो होती है ना, लिपिड्स में जो एनर्जी है वो डबल होगी कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट्स है उसके मुकाबले में। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे इंसुलिन मॉलिक्यूल में, तो हमें पता है कि कितने होते हैं, 49 होते हैं। कितने होते हैं, 49 होते हैं, इसका अल्फा आंसर होगा। तो किस तरह होते हैं, हमें पता है कि देयर आर द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर चेन आएगा, क्या चेन्स होती हैं किसमें, इंसुलिन में, इंसुलिन में 1 कंटेनिंग, जिसमें एक चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और दूसरी चेन में कितने होते हैं, 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और द बॉन्ड बिटवीन ईच, हर चेन में बॉन्ड होगा एंड इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे वो टोटल अमाइनो एसिड से 1 जो ना 1 लेस देन हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 49 होते हैं, क्योंकि अगर हम 21 है उसमें से एक लेस करें तो कितने आंसर आता है, 20 आता है, ठीक है। और 30 में से अगर एक लेस करें तो कितना आता है, 29 आता है। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 49 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो क्या है, 49 ही है, अल्फा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यील्ड फास्फोरस ऑन हाइड्रोलाइसिस, कौन है कि जो फास्फोरस हाइड्रोलाइज नहीं करता। हमें पता है कि वो जो है ना न्यूक्लियोसाइड जो है वो जो है फास्फोरस हाइड्रोलाइज नहीं करता। इसका आंसर भी बीटा होगा। क्या होगा, इसका आंसर बीटा होगा। न्यूक्लियोसाइड इज ओनली मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, जो न्यूक्लियोसाइड सिर्फ है जो कि पेंटोज शुगर पर मुश्तमिल है और नाइट्रोजीनियस बेसिस पर मुश्तमिल है, इसलिए इसका बीटा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि न्यूक्लिक एसिड इज वो क्या चीज है, तो हमें पता है कि वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है, ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका आंसर क्या होगा, चार्ली इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर ज्वाइनिंग थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। कौन से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर ज्वाइनिंग थ्रू ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये स्पेलिंग थोड़ा दुरुस्त करना, HO आते हैं, ठीक है, फॉस्फो, ठीक है, बॉन्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमें पता है कि नेक्स्ट एमसीक्यूज है
मोनोसेक्राइड्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड में जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, वो हमें पता है कौन सा होता है, डीएनए उसमें पाया जाता है, एनएडीपी पाया जाता है, एटीपी पाया जाता है और रिबोलोज बिसफॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, जो होता है ना राइबोज जो होता है, क्या होता है, राइबोज जो है, राइबोज इज ए 5 कार्बन शुगर होता है एंड ए मोनोसेक्राइड होता है, जिसकी वजह इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये जो है ना मेजर कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लियोसाइड का और न्यूक्लियोटाइड्स का और न्यूक्लिक एसिड का और रिबोलोज बिसफॉस्फेट। और जो है ना रिबोलोज बिसफॉस्फेट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ए डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये रिबोलोज बिसफॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड टू ईच अदर, किस तरह कॉइल्ड हुए होते हैं, हमें पता है कि वो होते हैं एंटी पैरेलल। इसका आंसर क्या होगा, चार्ली होगा। जो होता है ना इस तरह, मतलब कि एक अगर इस तरफ से जा रहा है, अगर एक जो है ना वो इस तरफ से जा रहा है, इस तरह जा रहा है, तो दूसरा जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इस तरह होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रेशंस आर, ज्यादातर जो सिक्रेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं लिपोप्रोटीन्स होती हैं। कौन सी, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बीटा इसका आंसर होगा। ठीक है, लिपो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉट कंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसमें से कौन सा है जो जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हमें पता है कि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो एटीपी में नहीं पाया जाता। इसका आंसर क्या होगा, बीटा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो एटीपी है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, प्रेजेंट की जरूरत होती है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता क्योंकि उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज इज, बॉन्ड जो है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कौन सा बनता है, तो वो हमें पता है कि कौन सा बनता है, इसमें 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। इसका आंसर होगा चार्ली, इसका आंसर होगा। और ग्लूकोज को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेल्टोज बनता है और उसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, वो हमें पता है कौन सा बनता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ग्लूकोज को ग्लैक्टोज के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा और उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा, कौन सा होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। ये भी आप याद रखें, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म ए बाइपोलिमर, इसमें से कौन सा है जो कि बाइपोलिमर नहीं बनाता। बाइपोलिमर जो है वो कौन सा नहीं बनाता, अमीनो एसिड नहीं बनाते, फैटी एसिड नहीं बनाते या न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनाते या जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो नहीं बनाते। तो हमें पता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बाइपोलिमर नहीं बनाते। इसका आंसर जो होगा वो बीटा होगा। जो अमीनो एसिड्स हैं वो अगर अमीनो एसिड्स को हम मिलाएं तो क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, और अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाएं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। वाइल मोनोसेक्राइड ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड बनता है, लेकिन फैटी एसिड से आगे कोई बाइपोलिमर नहीं बनता। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इट इज एन अमीनो एसिड एंड आल्सो ए पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसमें से कौन है जो कि अमीनो एसिड भी है और फॉस्फोलिपिड का भी हिस्सा है। तो इसमें से हमें पता है कि इसका जो आंसर होगा वो सीराइन होगा। कौन सा, सीराइन इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, अल्फा इसका आंसर होगा। ठीक है, सीराइन एंड अस्पार्टिक एसिड जो है वो एग्जाम्पल किसके हैं, अमीनो एसिड्स के हैं। और कोलाइन एंड एथेनॉल जो अमाइन है और जिसमें क्या होता है N2 कंटेनिंग बेसिस हैं। सीराइन कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स का जो है सीराइन वो कॉन्स्टिट्यूएंट किस चीज का है, फॉस्फोलिपिड्स का भी है और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस के तौर पर भी एक्ट करता है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, कौन सा हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, तो हमें पता है वो कौन सा करता है,
हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, ये याद रखना है, कौन सा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है। और अगर यहीं पर मसल हीमोग्लोबिन की बात आ जाए, यानी कि मायोग्लोबिन की बात आ जाए, तो उसमें स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बात है तो हमने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ही लगाना है, ठीक है। जो इसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, सारे जो हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिपिड्स भी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी है और न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होता है, और जो कि फॉस्फोलिपिड जो है वो नहीं होता। क्या, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी यही है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट कैटेगरीज पर मुश्तमिल हों, वो कंबाइंड यूजुअली कंबाइन करते हैं आपस में टू फॉर्म क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कौन सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कौन सा होगा जो कि एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है वो एसेंशियल है। तो हमें पता है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा टर्शियरी, कौन सा होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। कौन सा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा इसका आंसर होगा। जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है, कौन सा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम जो है हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन इट्स एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंड दिस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इज अटेनिक एट लीस्ट टर्शियरी लेवल पर ये अटेन हो जाता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो कहाँ अटेन होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर पे जो होता है ना वो। ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के रिलेटेड थे। और इस तरह की जो है ना हमारी एक सीरीज चलेगी, और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो सेल के रिलेटेड होगी, सेल के रिलेटेड जो होगी ना वीडियो सेल के रिलेटेड होगी, और उसमें भी इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यूज जो होंगे वो बताए जाएंगे, और जो सिलेक्ट किए जाएंगे कितने एमसीक्यूज में से, 200 एमसीक्यूज में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सिलेक्ट करके वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फायदा हासिल हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ जो घंटी वाला जो आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।